जो बच्चे CS के या SC के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके अपनी कंप्यूटर लैब लेते हैं। ये देखें, आपको यहाँ पे हर चारों तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी। फैशन डिज़ाइनिंग, यहाँ पे फैशन से रिलेटिव, क्या बात है। आज तो मौसम वैसे भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए यहाँ पे आपको वीडियो में बहुत आप इंजॉय कर रहे होंगे। जो इन स्टडी कैरियर आपको बहुत नीड पड़ती है, आपको हर किस्म की यहाँ पे बुक्स अवेलेबल मिलेंगी। ये देखें, अरे नो, क्लासेस हो रही हैं यार, अभी भी क्लासेस हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। न्यू ब्लॉग में आपको खुशामदीद। आज लाहौर में सुबह हल्की बारिश हो रही है, बहुत हल्की हो रही है। ये सिर्फ एक फवार है जो कि अभी हो रही है। और आज हमने बहुत से अहम काम करने हैं जो हम कल ना कर सकें। कल आपको पता है कि बिजली के काम की वजह से मैं कल कहीं दूर जा ना सका, लेकिन आज इंशाल्लाह हम सबसे अहम काम जो हमने सिलेबस कंटेंट लेने जाना है वो हम लाजमी लेके आएंगे। लेकिन अभी मैं उठाऊँ, सबसे पहले फ़्रेश होऊंगा, फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फ़ौरन हम अपने अहम काम के लिए निकलेंगे और साथ साथ मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा। यूनिवर्सिटी जाके मैं आपको इंशाल्लाह अपनी वहाँ की पुरानी मेमोरीज़, जहाँ पे मैंने स्टडी हासिल की, जो मेरा डिपार्टमेंट था और वो खूबसूरत ग्राउंड और वो तमाम चीज़ें जो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी या आप स्कूल किसी पुराने जाएं तो आपको बहुत सी चीज़ें मेमोराइज़ करती हैं। तो हर इंसान के लिए जो उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है वो बहुत मेमोरेबल होता है। इसी तरह मेरे लिए भी ये यूनिवर्सिटी मेरी बहुत मेमोरेबल प्लेस है मेरे लिए। तो इंशाल्लाह वहाँ जाते हैं, आपको यूनिवर्सिटी की तमाम तरह यादें अपनी दिखाते हैं। तो अब हम सबसे पहले फ़्रेश होंगे। फ़्रेश होने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करवाऊँगा। अब हम होते हैं फ़्रेश, और फ्रेश होने के बाद इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट करने के बाद इंशाल्लाह हम आप निकलेंगे। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम रेडी हो चुके हैं और अब हम यूनिवर्सिटी की तरफ निकलेंगे। हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, रेडी भी हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। और बारिश भी रुक चुकी है, बारिश अब रुक गई, अब हम आराम से यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। सो लेट्स ले गाइस, हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और ये हमारी यूनिवर्सिटी की यहाँ से एंट्रेंस है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। मैं कहता हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे हर फैसिलिटी जो कि एक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, रिगार्डिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट्स, रिगार्डिंग बेहतरीन फैसिलिटीज़, और क्या कमाल फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये रही हमारी एंट्रेंस। तो यहाँ से हम अपनी एंट्रेंस करेंगे और ये हमारे कुछ पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, बस स्टूडेंट अफेयर से लास्ट रह गए, अपना वो करवाने के लिए आए हम। बस आ गए, अंदर बैठे हैं ना स्टूडेंट अफेयर पे, हेलमेट ही रखते हैं, कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, अब हम यूनिवर्सिटी में एंटर हो चुके हैं और ये देखें क्या खूबसूरत मनाजिर है। ये कोर्ट है जहाँ पे हम टेनिस खेलते थे और यहाँ पे मेरे कुछ पार्टनर्स थे। यहाँ पे बहुत हमने आफ्टर लेक्चर फ्री यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हमने रैकेट्स खेले हैं। वो एक खूबसूरत ग्राउंड है और आप देखते जाएं, आपको आज पूरा यूनिवर्सिटी विज़िट करवाते हैं। ये रहा हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट, CS डिपार्टमेंट, ये CS डिपार्टमेंट था हमारा। और ये RC डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स हैं और बहुत ज़बरदस्त। हम वापसी भी आपको ये कंप्यूटर लैब दिखाएंगे। सबसे पहले अभी हम स्टूडेंट्स अफेयर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी लैब है लाइब्रेरी के लिए। यहाँ से आपको दुनिया की हर बुक मिलेगी, दुनिया की हर बुक जो आप पढ़ना चाहते हैं, लाइक नॉवेल्स, जो नॉवेल्स के शौकीन हैं वो, और उसके अलावा कंप्यूटर साइंसेस के रिलेटिव, आपको ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटिव तमाम आपको यहाँ पे
बुक्स मिलती हैं। ये डीपीटी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डीपीटी के स्टूडेंट्स होते हैं। ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट रहा, और यहाँ पे पेपर्स की मेकिंग, जहाँ से बच्चों के लिए पेपर्स रेडी होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे सिलेबस भी यहाँ पे रेडी किया जाता है। अब हम स्टूडेंट अफेयर्स की तरफ आ चुके हैं। तो हमें अभी तो हम वीसी से भी मिल चुके हैं, वाइस चेयरमैन साहब से। वो कह रहे हैं कि आप एचओडी डिपार्टमेंट जाएं और वहाँ से आपको कोर्स कंटेंट, रोड मैप और सिलेबस मिलेगा। तो अब हम एचओडी डिपार्टमेंट मिस सोबिया के पास चलते हैं। लीजिए, अब हम सीएस डिपार्टमेंट की एचओडी के पास आ गए हैं। ले जी, ये हमारी क्लासेस हैं जहाँ पे हम लेक्चर्स लेते रहे हैं। ये भी मेकिंग हो रही है दोबारा, और अब हमें लैब की तरफ रेफ़र किया गया है, जो आरसी जिसको हम कहते हैं, जो मैंने आपको भी बताया भी था। अब हम वहाँ चलते हैं। ये रही आरसी, और हम यहाँ पे देखते हैं इस सोबिया मौजूद है कि नहीं। लेकिन फाइनली हमारी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से बात हो गई है। वो कह रहे हैं हमें जीमेल करें, तो जीमेल करने के बाद आपको कोर्स आउटलाइन दे दिया जाएगा, जो हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में फॉर फर्दर एजुकेशन के लिए जमा करवाएंगे। तो हम पहले तो उतने देर ग्राउंड में बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के हम उनको मेल करते हैं। तो ये थी हमारी आर्ट से। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा गपशप के लिए बैठते हैं। ये हमारा किसी टाइम हेडक्वार्टर होता था ये एरिया, और यहाँ पे हम बैठ के तमाम स्टूडेंट्स जो थे हमारी क्लास फेलो से, इनके साथ बैठ के हम गपशप भी करते थे, कुछ असाइनमेंट्स भी मेकिंग करते थे, और जो हमें प्रोजेक्ट मिलते थे यूनिवर्सिटी की तरफ से वो भी हम यहाँ पे बैठ के ही सॉल्व करते थे। बेसिकली यूनिवर्सिटी के अभी इतना आपको रश नहीं नज़र आ रहा होगा। उसकी रीज़न यही है कि अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी सेमेस्टर, फॉल सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ। बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का जो फॉल सेमेस्टर होता है वो सितंबर से लेके जनवरी तक, फिर जनवरी से लेके अप्रैल तक होता है। उसके बाद फिर 4 मंथ्स की गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं। तो लेकिन अभी जो कुछ आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, लाइक के सामने डीपीटी डिपार्टमेंट से हैं, कुछ सीएस डिपार्टमेंट से हैं, वो सिर्फ इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी कुछ बच्चों की ना, वो कहते हैं ना कि पढ़ते नहीं, जब वो पढ़ते नहीं ना तो फिर उनकी सप्लीज आ जाती हैं, और सप्ली आने की सूरत में फिर उनको इस समर जाना पड़ता है। और वो समर के लिए ही कुछ बच्चे यहाँ पे आए हैं जो इस वक्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कैल्टी बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेंडली आपके साथ बिहेव करते हैं। इसके बाद ना सिर्फ आपको टीच करते हैं बल्कि आपको इतना आपके अंदर स्किल्स बना देते हैं ताकि आप ना सिर्फ जॉब के लिए कॉम्पिटेंट हो सकें, बल्कि आने वाली जो आपकी लाइफ है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजिंग ला सकें। अब हम आपसे ज़रा बैठ के बात करते हैं, बल्कि वो वाली ग्राउंड में चलते हैं। आए ज़रा, जहाँ पे हम यूजली तौर पे बैठते थे। ये हमारा जनरल हेडक्वार्टर होता था। तो ये देखें क्या खूबसूरत है। और सर्दियों में तो यकीन करें क्या बात है, बहुत मज़ा आता है सर्दियों में। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त मौसम, ओस, और उसके अलावा धुंध यहाँ पे इतनी शदीद होती है। और आपको पता है कि कैंट का एरिया वैसे ही पोल्यूशन फ्री है। तो हम यहाँ पे बैठेंगे, जो हमारा जनरल हेडक्वार्टर था। अब हम यहाँ से आपको बैठ के डिस्कस करते हैं। ले, अब मैं ज़रा कंफर्टेबल होके बैठ गया हूँ, तो अब हम ज़रा कुछ सीरियस बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तालीमी बुनियाद पर बात करना चाहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे एक बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। देखिए, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छी तालीम ले, अपनी वर्थ बनाए, और दूसरा ये है कि बाद में वो एक अच्छी हैंडसम सैलरी ले, अच्छी जगह जॉब करे और एक कामयाब तरीन शख्स निकले। लेकिन यही पेरेंट्स जो ख्वाहिश रखते हैं वो बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। जो जब एक बच्चा उनका तालीम हासिल कर रहा होता है उसी दौरान वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपको अच्छे मेरिट पर उतरना पड़ता है,
और दूसरा, पाकिस्तान में अगर आपने तालीम लेनी है तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। होता ये है कि जब बच्चा मैट्रिक में होता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन उसका फेस होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसकी तालीम के लिए जो ज़रूरी इक़दाम होते हैं वो उस वक्त नहीं लेते। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो मैंने जहाँ तक सीखा है अपनी ओवरऑल तालीमी कैरियर में, तो मैंने सबसे ज़्यादा यही देखा है कि आपके पास अच्छा इन्वायरमेंट ना हो या एक अच्छा ट्यूटर, जिसको मैं लीडर भी कहता हूँ, अगर ना हो तो आप कभी भी अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, पेरेंट्स जब बच्चा स्टडी कर रहा होता है तो जो उनका ट्यूटर होता है, जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है, उस दौरान वो ऐसे इंस्ट्रक्टर के पास नहीं बिठाते या ऐसे इंस्ट्रक्टर से या ऐसे लीडर से वो प्रिपरेशन नहीं करवाते जिससे एक बच्चे को आगाही मिलती है कि उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। मिसाल के तौर पे हर एक बच्चे के लिए उसका मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट बहुत काउंट करता है। अगर तो एक बच्चा मैट्रिक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर दिखाता, उसकी मल्टीपल रीज़न होती हैं कि वो अच्छे तरीके से अपने आपको टाइम नहीं देता या वो अच्छे तरीके से पढ़ता नहीं है, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो सबसे अहम तरीन होता है, वो इंटर का होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि महंगे कॉलेजेस में बिठा देते हैं, इधर नाम नहीं लूँगा किसी भी ऐसे स्पेसिफिक कॉलेज का, और बच्चा क्या करता है, बच्चे को ये नहीं बताया जाता कि बेटा जब तक आप खुद फोकस नहीं करेंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो महंगे कॉलेजेस में बिठा देते हैं। उसके बाद जब बारी आती है यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन में वो मिस्टेक कर लेते हैं। कुछ बच्चे की अपनी मिस्टेक्स भी होती हैं कि वो उस तरीके से मार्क्स नहीं ले पाता जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी के मेरिट में आ सके। तो सबसे ज़्यादा जो तालीमी कैरियर में किरदार होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी का ही होता है। जब आप कहीं जॉब लेने जाते हैं या आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा काउंट करती है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि यूनिवर्सिटी इस कदर मैटर करती है, जो हमारी कॉम्पिटेंट जॉब्स की कंपनीज़ होती हैं इतनी मैटर करती है कि जब तक आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल ना की हो तो बहुत सी आपको चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है, इंटरव्यू में बहुत सफ़र करना पड़ता है। मैंने अपना कैरियर का आगाज़ में मैट्रिक मैंने प्राइवेट किया था, और मैं इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने सर को दूंगा, उस्ताद मोहतरम को दूंगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छी मेरी प्रिपरेशन करवाई और मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद इंटर मैंने GCS से किया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वडोदरा रोड से। तो जैसे ही मैंने इंटर कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता। तो यूनिवर्सिटी के लिए मैं बहुत सी यूनिवर्सिटी गया, लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ देखी कि उनकी फैकल्टी कितनी अच्छी है, यूनिवर्सिटी में तालीमी मेयार के लिए जो आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है वो कितनी अच्छी है, और सबसे ज़्यादा एक बच्चे को कैसे पॉलिश किया जाता है, उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 ईयर्स होते हैं। तो मैं जब इस यूनिवर्सिटी में आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, जो फैकल्टी है मैंने आपको बताया है आउट क्लास है, क्या बात है। सर बाबर हमीद यहाँ पे, और भी बहुत से सारे हैं, अली नुमान गिलानी साहब, क्या बात है इनकी। इन्होंने इतना अच्छा हमें पढ़ाया, इतना अच्छा टीच किया, हमें सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया। बेहतरीन एनवायरनमेंट के अंदर मैंने सबसे अहम तरीन जो मेरे यहाँ पे 3 साल थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए, और अनफॉर्चुनेटली 1 साल मेरा यहाँ पे रह गया, जो कि मैंने अब कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लिया है, और यहाँ से वही मैं कोर्स आउटलाइन लेने के लिए आया। यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे तालीम हासिल करना चाहे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत बेहतरीन है, GC बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी बहुत अच्छी है, और ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन इसलिए थी क्योंकि उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में नहीं करवाई जा रही थी, IT का डिपार्टमेंट था, जिसकी वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी में इंतखाब किया। तो अब मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट जो रह गए हैं वहाँ विज़िट करवाता हूँ, तो आए चलें अब हम वहाँ चलते हैं। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे जो बिल्कुल राइट साइड पे है, वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है। ये हमारा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट आ गया। इसमें फैशन डिज़ाइनिंग के भी करवाया जाता है। ये देखें लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ, तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और बहुत ज़बरदस्त बच्चों को उनकी फ्यूचर बिल्डिंग की जाती है। अब हम स्टूडेंट अफेयर्स की हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे जिनकी वजह से मुझे यहाँ पे प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट और NOC मिला। और शिट, ये तो ब्लॉक है। आई थिंक मैम चली जा चुकी है, तो इंशाल्लाह कल आके उनसे
उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो हमारा यहाँ पे मेजर काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऐसे करते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट में जो रह गए हैं वो आपको दिखाते हैं। इस लम्हात को तो अब हम लाइब्रेरी में आ चुके हैं। यहाँ पे ये देखें कंप्यूटर साइंस की तमाम बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमने बैठ के बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और ये देखें लिटरेचर से रिलेटिव आपको तमाम बुक्स, ये तमाम शेल्फ ड्यूरिंग हमने अपने जब हमारा सेशन था 2018 से 2022 तक का, तो यहाँ से हम बुक्स लेके स्टडी करते थे। होता ये है कि आपको अगर यहाँ पे बुक्स चाहिए हो, अगर आपको रीड करने के लिए लाइक लिटरेचर की अगर आपको कोई बुक चाहिए, यहाँ पे दुनिया की इंटरनेशनल की तमाम बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपने पढ़नी हो या आपने साथ लेके जानी हो तो आपको अपना स्टूडेंट कार्ड यहाँ पे सबमिट करवाना पड़ता है मैम को, तो तब जाके आपको वो बुक मिलती है। और जैसे ही आप बुक रिटर्न करते हैं तो आपको स्टूडेंट कार्ड आपका वापस मिल जाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट इनकी लाइब्रेरी है और हर किस्म की यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी, लाइक पॉलिटिकल साइंस। तो आ जाए। और जो मैडम है यहाँ पे वो तकरीबन उनको भी 8 से 9 साल हो गए हैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी को हेड करते हुए, और वो आज भी अवेलेबल है। उनसे मुलाकात करके बहुत खुशी है और कोशिश करते हैं कि आपको उनसे भी मिलवाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लीजिए, लाइब्रेरी से अब हम फ्री हो गए हैं। सो अब हम चलते हैं। हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने आपको हर चीज़ और हर जगह दिखा दी। हाँ, लास्ट कैफेटेरिया रह गया, आपको कैफेटेरिया विजिट करवाते हैं। तो अब हम आपको पहले डीपीटी डिपार्टमेंट भी दिखा दें। यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के तमाम स्टूडेंट्स आते हैं और उनका ये मेन डिपार्टमेंट है। देखें ऑफ है अभी और एलिवेशन भी बिल्कुल रेनोवेट किया जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासेस हैं और मज़ीद उसको बेहतर किया जा रहा है। देखें यहाँ पे जो है आपके सामने, मैंने आपको बताया है मेरी तकरीबन 3 साल मैंने यहाँ पे अपनी जर्नी की है और बहुत ही आउट क्लास आप देख सकते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट कितना मैटर कर रहा है। और अब हम आपको लास्ट एरिया जिसको कैफेटेरिया कहते हैं वहाँ पे हम आपको विज़िट करवाते हैं। तो ये कैफेटेरिया है और कैफेटेरिया में तो बहुत रश है आज। यहाँ पे कैफेटेरिया में तो बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पे आपको हर किस्म की जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। बर्गर, शर्गर, सैंडविचेस और आपको अब तो बिरयानी भी यहाँ पे मिलेगी। टेस्ट भी बहुत अच्छा है इनके खाने का और काफ़ी पुराने बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने साल हो गए आपको? काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पे करते हुए और इनकी अपनी मेकिंग है। ये बर्गर शर्गर आपकी अपनी ही मेकिंग है। पहले यहाँ पे ये चावल नहीं होते थे, चावल इन्होंने अब रखे हैं आके। पहले यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं थी। लाइक बंदू खान का मेजर इनका यहाँ पे बंदू खान की मोस्टली चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती थी। रश अभी भी आप देख लें कैफेटेरिया में, आपको पता है लाहौरी और लाहौरी खाने के वैसे ही बड़े फ़ैन होते हैं। तो चलो अब हमारा कैफेटेरिया भी विज़िट हो गया। ये बस एक वैसे ही उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ। चलें अब हम चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो काम करना था वो हमारा हो गया है। इंशाल्लाह हमें बड़ी जल्द हमें वो भी मिल जाएगा, आउटलाइन भी हमें मिल जाएगा। तो फिर हम उसको यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में सबमिट करवाएंगे और सबमिट करवाने के बाद इंशाल्लाह हमारा जो लास्ट सेमेस्टर्स हैं उसको वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ज़वजल। लीजिए, ये हमारा CS डिपार्टमेंट था जहाँ पे हम स्टडीज़ करते थे, ये देखें। और वो सामने हमारी फ़र्स्ट क्लास हुई थी, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था।
यूज़ टू हमारे लेक्चर्स यहाँ पे भी होते थे। और ये हमारा फर्स्ट रूम था जहाँ पे हमने सबसे पहले सेमेस्टर की पहली क्लास ली थी। और ये टोटल अभी बंद है। ये थी, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का आगाज़ यहाँ से हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लिखा भी हुआ है। तो ये हमारी पहली क्लास थी और यहाँ पे हमने फ़र्स्ट क्लास अटेंड की थी सेमेस्टर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ले अब हम वीडियो का ऑलमोस्ट इख्तिताम करते हैं। पहले किसी जगह बैठ के यहाँ पे बैठते हैं करते हैं। देखिए मैं अब थक गया हूँ काफ़ी। आज मैंने आपको यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट में विज़िट भी करवाया है, लाइब्रेरी भी दिखाई है, आर्ट्सी भी दिखाई है, उसके अलावा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, फैशन डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस का मेरा अपना डिपार्टमेंट जो कि बिल्कुल वो आगे मौजूद है उस। तो इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। यूनिवर्सिटी से रिलेटिव या आपकी किसी भी स्टडी से रिलेटिव किसी भी किस्म का अगर आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन गाइडलाइन भी दी जाएंगी और जो आपका इशू होगा उसको रिजॉल्व भी किया जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का भरपूर ख्याल रखें। हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।